स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले 2 दिनों से मणिपुर से जो दृश्य सामने आ रहे हैं, पिक्चर सामने आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा भयानक है, डराने वाले हैं। कल मैंने इसको लेकर एक डिटेल वीडियो बनाया था, आपको उसके अंदर अच्छे से बताया था कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, मणिपुर में एग्जैक्टली हुआ क्या है जिसकी वजह से ये सारी हिंसा हो रही है। लेकिन मैं बता दूं, कल केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर आर्टिकल 355 इन्वोक कर दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा, अक्सर आपने सुना होगा आर्टिकल 356 के बारे में, ये सब तो हम सब जानते हैं। आपने अक्सर देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा देती है राज्य के अंदर, मतलब जो राज्य की सरकार है उसको बर्खास्त कर देती है और 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ये अक्सर सुनने को आता है, पहले तो ये बहुत हुआ करता था, उसके बाद मुंबई जजमेंट, कई सारी चीजें आई, थोड़ा सा उसको रोकने की कोशिश किया। लेकिन 356 के पहले एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 355। अब ध्यान से समझिएगा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और मणिपुर के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। अभी तक शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि केंद्र सरकार अपनी ही सरकार के ऊपर आर्टिकल 355 लगाई है। अदरवाइज पहले का अभी तक कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिला है कि केंद्र में सेम सरकार हो और राज्य में सेम सरकार हो और यहां पर आर्टिकल 355 का प्रयोग किया गया होगा। यह आप देख सकते हो, सेंटर इन्वोक्स आर्टिकल 355 टेक्स ओवर सिक्योरिटी इन वायलेंस हिट स्टेट। उसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है 355 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज शाम 6 बजे से हमारा जो यूपीएससी का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको बैच लेना हो ईपीएफओ से रिलेटेड या हो 2025, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में सभी के लिंक दिए हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है जिसके बारे में आज हम ये वीडियो देख रहे हैं। देखो क्या है ना कि जो आगजनी है, जो वायलेंस है, मणिपुर में लगातार देखने को मिल रहा है। इस तरह के पिक्चर्स, मतलब कहीं पर यह देखा जा रहा है कि घर हैं उनको जला दिया गया है, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो वर्शिप के प्लेसेस हैं उनको यहां पर जला दिया गया है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल यहां पर डिस्प्लेस हो गए हैं पूरे मणिपुर के अंदर। और इन सारे चीजों की वजह से फाइनली यूनियन गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि आर्टिकल 355 लगाना पड़ेगा, क्योंकि मणिपुर की जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से फेल हो गई है, उसको अपने अंडर में लेना पड़ेगा ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पर क्वेश्चन आप सभी के मन में आ रहा होगा कि अभी इमीडिएट कारण क्या है। देखो चीजें तो बहुत सारी हैं जिसकी वजह से ये पूरा वायलेंस हो रहा है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट इमीडिएट कारण अगर हम देखें मणिपुर में, आपको ये समझना है। देखो मणिपुर का जो लोकेशन है ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये आप देख सकते हो, मणिपुर की जो कैपिटल है इंफाल, इसके नदर्न साइड में नागालैंड से इसका बॉर्डर जुड़ता है, वेस्टर्न साइड में आसाम से और सदर्न साइड में यहां पर मिजोरम से। और इसका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो आपका मिजोरम के साथ, जो म्यांमार है उसके साथ जुड़ता है। तो राइट साइड में ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो मणिपुर स्टेट है, यहां पर जो इंफाल वाला रीजन हो गया, ये जो कैपिटल है इंफाल वैली वाला जो पूरा रीजन है। फिर यहां पर आप देख रहे होगे चुराचांदपुर नाम का ये डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये मणिपुर का, आप देख सकते हैं चुराचांदपुर। वहां पर इधर कई जगह इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। इसका इमीडिएट कारण मैं बेसिकली अगर आपको बताऊं तो क्या है कि अगर आप मणिपुर की पॉपुलेशन देखोगे, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से, वो है आपका मैती पीपल का। मैती पीपल को ही मणिपुरी पीपल कहा जाता है एंड बेसिकली दे आर द प्रीडोमिनेंट एथनिक ग्रुप इन द मणिपुर। तो क्या है ना कि मैती लैंग्वेज हो गया, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको मैती पीपल का देखने को मिलेगा। लेकिन इनका प्रेजेंस अगर आप देखोगे पूरे स्टेट के अंदर, वो बेसिकली सीमित है ये इंफाल वैली वाला जो रीजन है वहीं पर, और कुछ कुछ जगहों पर देखने को मिलता है। और बाकी के 90% एरिया में जो ट्राइबल पीपल हैं वो देखने को मिलते हैं। ट्राइबल पीपल जैसे जैसे नागा हो गए, कुकी हो गए, ये जो ट्राइबल पीपल हैं वो पूरे हिल डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या हुआ था कि रिसेंटली जो है मणिपुर की जो हाई कोर्ट है उन्होंने ये सजेस्ट किया राज्य सरकार से कि आप जो मैती पीपल हैं उनको एसटी का स्टेटस दे सकते हैं। मतलब आप अगर चाहो तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकते हो ताकि इनको भी एसटी का स्टेटस मिले। जो बाकी के ट्राइबल लोग हैं जिनकी पॉपुलेशन 40% है, आप कह सकते हैं बाकी पॉपुलेशन का अगर हम शेयर देखें तो उनका ऐसा कहना है कि नहीं, मैती पीपल को भी यहां पर एसटी का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। और इसी के विरोध में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी बड़ी संख्या ने लगभग 10 हिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर सॉलिडेरिटी मार्च निकाला वेडनेसडे को। तो जब ये
सॉलिडारिटी मार्च निकाला और ये कहा कि मैती पीपल को ये जो पूरा जो एसटी का स्टेटस है वो नहीं मिलना चाहिए। उसी के बाद से देखने को मिला है कि अभी जो प्रेजेंट का वायलेंस है वो इतना ज़्यादा हो गया है। मतलब एक तरफ जो ट्राइबल पीपल हैं, कुकी, नागा, ये सब लोग हो गए, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो नॉन ट्राइबल, कहने का मतलब जो मैती पीपल हैं, उनके बीच में ये पूरा फाइट हुआ है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा हिंसा देखने को मिली है। अब जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी, खुद जो मैरी कॉम है उन्होंने भी ट्वीट किया था, माई स्टेट मणिपुर इज बर्निंग। उसके बाद यहां पर आप देखोगे तो राज्य के अंदर जो इंटरनेट हो गया, अलग अलग सर्विसेज है, उनको 5 दिनों के लिए बैन कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, शूट एंड साइट का जो ऑर्डर है, मतलब कि जो एक्सट्रीम केसेस में जब कोई आगजनी कर रहा है, वॉयलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, मान नहीं रहा है, तो उस केस में शूट एट साइट ऑर्डर भी यहां पर दे दिया गया है गवर्नर के द्वारा। और फिर इसके अलावा आर्मी और मिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है पूरे राज्य के अंदर। और यहां पर आप देख सकते हो जो आर्मी पर्सनल हो गए, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, आसाम राइफल्स, उनके द्वारा फ्लैग मार्चेस निकाले गए हैं। जो ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स हैं, स्पेशली जो चुरा चांदपुर मैंने आपको बताया, यहाँ पर इम्फाल के ऊपर वाला जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है, कई जगह जो फ्लैग मार्चेस हैं वो निकाले गए हैं ताकि लोगों को भरोसा दिया जा सके। मैं आपको बता दूं 55 कॉलम्स ऑफ आर्मी एंड आसाम राइफल्स ये अभी के लिए डिप्लॉय किया गया है। देखो कॉलम्स का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी किसी जगह पर हिंसा वगैरह होती है तो जो आर्मी है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो इस तरह से मार्च निकालते हैं। मार्च निकालने का शहर से, किसी भी टाउन से मकसद यही होता है लोगों को चेतावनी दिया जा सके जो वॉयलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग सहमे हुए हैं, जो लोग डरे हुए हैं, उनको भरोसा दिया जा सके कि अब हम यहां पर आ चुके हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जब भी एक साथ जब ये आर्मी मार्च करती है उसको कॉलम कहते हैं। तो इस तरह के लगभग 55 कॉलम जो हैं वो तैनात किए गए हैं और 14 कॉलम स्टैंड बाय पर रखे गए हैं कि आगे चलकर और अगर कुछ वॉयलेंस होता है तो यहां पर उनको भी डिप्लॉय किया जा सकेगा। और मैं आपको बता दूं कई सारे वीडियोस भी सामने आ रहे थे, यहां पर जो आर्मी पर्सनल वगैरह हैं उन्होंने जो लोग फंसे हुए थे, क्योंकि जो पूरा हिंसा हो रहा था उसमें बहुत सारे हजारों लोग जो हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अलग अलग जगहों के अंदर फंसे हुए थे। तो आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मिलकर, आसाम राइफल्स ने मिलकर थाउजेंड्स ऑफ लोगों को इवैक्यूएट किया वेडनेसडे की रात को, और मैं बता दूं उनको शेल्टर दिया गया है। इनफैक्ट चुरा चांदपुर जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाया वहां पर 5000 लोगों को शेल्टर दिया हुआ है आर्मी कैंप के अंदर। इसके अलावा इम्फाल हो गया, मोरे डिस्ट्रिक्ट हो गया, 2-2 हजार लोगों को वहां पर जो है कैंप में शेल्टर दिया गया है। इस तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा जहां पर आर्मी पर्सनल ने लोगों को अभी के लिए रखा है। एक वीडियो भी मैं देख रहा था जहां पर आर्मी पर्सनल आते हैं और कुछ लोग फंसे हुए थे, उनको अप्रोच करते हैं, कहते हैं कि अगर आप डरे हुए, आप हमारे साथ चलना चाहते हो तो पास में ही हमारी पूरी बटालियन है, वहां पर लोग आर्मी पर्सनल हैं, आप वहां पर जाकर सुरक्षित जो है रह सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आ रही थी, कहीं ना कहीं भरोसा दिया जा रहा है, लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। खैर यहां पर अब क्वेश्चन ये है आर्टिकल 355 क्या है। देखो आर्टिकल 355 बेसिकली डील्स करता है विथ इमरजेंसी प्रोविजन, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में इंटरवीन कर सकती है। अगर राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दखल दे सकती है। अब एग्जैक्ट जो वर्ड है आर्टिकल 355 का वो आप देख सकते हो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। मान लो कल के डेट में अगर मणिपुर के अंदर म्यांमार से कोई हिंसा होती है, एक्सटर्नली कोई एग्रेशन होता है, तो उस केस में भी कर सकती थी। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो सिचुएशन है वो क्या है, वो बेसिकली इंटरनल डिस्टर्बेंस का है, मतलब इंटरनली माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तो उस केस में यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो यहां पर राज्य को सुरक्षा प्रोवाइड कर सके। और मैं आपको बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर का जो पूरा स्थिति है, जो पूरा मेंटेनेंस है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि आर्टिकल 355 बेसिकली इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेट करता है, विच इज कंटेन्ड इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता ही है कि हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 352, ये किससे रिलेट करता है, ये है नेशनल इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी होता है। आर्टिकल 356 रिलेट करता है आपका स्टेट इमरजेंसी, जो प्रेसिडेंट रूल होता है। और आर्टिकल 370 जो भारत में अभी तक कभी नहीं लगा है, वो है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक लगा नहीं है कभी भी। तो यहां पर क्या है कि
अब जाहिर सी बात है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, तो इस सिचुएशन में केंद्र सरकार ने आर्टिकल 356 का प्रयोग नहीं किया है। 356 का प्रयोग करता मतलब कि राज्य सरकार को बर्खास्त कर देती और प्रेसिडेंट रूल लग जाता। लेकिन उसके पहले का आप कह सकते हो यहां पर जो आर्टिकल 355 है, जिसमें जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया है। देखो क्या है ना कि पब्लिक ऑर्डर और जो पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है। आपको पता ही है जो स्टेट और यूनियन सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है। बेसिकली यही कहा जाता है कि स्टेट क्योंकि लोकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानता है तो वो अच्छे से प्रिपेयर होगा, उसको ज़्यादा पता होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्या है, तो राज्य सरकार खुद से उसको हैंडल कर सकती है। लेकिन कभी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जब पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता, लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती राज्य सरकार, तो उस तरह के सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार आर्टिकल 355 प्रयोग कर देती है और इसके तहत कई बार मिलिट्री को भी डिप्लॉय किया जाता है। तो वही हुआ है एग्जैक्टली। मणिपुर में जो सिचुएशन हो गया है, इसमें प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया गया है, लेकिन आर्टिकल 355 का प्रयोग करके लॉ एंड ऑर्डर का जो पूरा सिचुएशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया ताकि चीजों को सुधारा जा सके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये एग्जैक्टली क्या है। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने यहां पर एक वीडियो भी लगभग आप देख सकते हो 4 मिनट के आसपास का वीडियो है। उन्होंने अपील किया राज्य के सभी लोगों से ताकि पीस एंड हार्मनी मेंटेन की जा सके और बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि लाइव्स हैड बीन लॉस्ट। अब कितने लोगों की जाने गई हैं क्या है इसका नंबर अभी तक हमारे पास नहीं है। वैसे मैं बता दूं सीआरपीएफ, जो फॉर्मर सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं कुलदीप सिंह, उनको एडवाइजर बना दिया गया है मणिपुर सरकार का। अब वो यहां पर बताएंगे किस तरह से सिक्योरिटी वगैरह का ध्यान रखना है। बट आई जस्ट होप कि चीजें जल्दी से नॉर्मल हो जाएं। मणिपुर में जिस तरह की हिंसा हुई थी बड़ा ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण था, देखा नहीं जा रहा था, ऐसा हालत था। और जाने से पहले एक सभी के लिए क्वेश्चन आपके लिए मैं आपको बता दूं, 2017 का ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जिसमें ये बोला गया है कि अगर राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो जरूरी नहीं है कि वो ये भी हो जाए। इन 3 में से आपको बताना है कि कौन सा जरूरी नहीं है कि वो भी होगा प्रेसिडेंट रूल लगने से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।